Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja. I am Pooja Sharma, your maths teacher. We are doing chapter number 1 number system of class 9th. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 complete. Clear? Exercise 1.1 introduction and all examples are already uploaded on my channel in my last 2 videos. अगर वो नहीं देखी हैं देन गो टू माई चैनल एंड वॉच दीज लेक्चर्स फर्स्ट. आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है. इज, देखो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है. इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल है? देखते हैं. कैन यू राइट इट? इट मीन्स जीरो को. कैन यू राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो. इसी बात को यहाँ पर इसने डिफाइन करके लिख दिया. रैशनल्स क्या होते हैं? रैशनल्स वो होते हैं दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं, क्यू नॉन जीरो होता है. तो इसी शब्द को, इसी वर्ड को इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और कुछ भी नहीं है. तो क्या जीरो रैशनल होता है? बिल्कुल होता है. मैंने बता दिया है लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको. तो सबसे पहले आपने लिखना है क्या? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. फिर आपने दिखाना है कि जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 और भी बहुत इनफाइनाइट फॉर्म तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. और आप बल्कि ऐसा करो कि लास्ट में ना एक बार अलग से एक पॉइंट और ले लेना कि जीरो इज 0/1 दैट इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ क्यू 1 है जो कि नॉन जीरो है. डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर आ रहा और यही उसने पूछा था, तो हम इसको यहाँ पर राइट कर देते. बहुत ही सिंपल. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ऐसा ही था. तो कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप 3 को कैसे लिख सकते हो? 3/1. 4 को कैसे लिख सकते हो? 4/1. और मैंने एक हिंट दिया था कि 2 नंबर्स आपको गिवन हैं 3 and 4. उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बट हमें केवल 6 नंबर्स फाइंड करने हैं. तो आपको एक हिंट क्या दिया था कि जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उनका सक्सेसर ले लेना. 6 में 1 ऐड कर देना, 7 आ जाएगा. तो आपने इन नंबर्स को 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालना है. तो 3/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 7 से मल्टीप्लाई करके. 7 3 जा 21/7. और 4 को 4/1 लिया, 4 × 7/1 × 7. तो 4 7 जा 28/7. 3 कन्वर्ट हो गया 21/7 में, 4 कन्वर्ट हो गया 28/7 में. और अब हम लिख देंगे यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन है भाई ये 3 and 4. वो क्या होंगे? देखो एक तो ये खुद हो गया 21/7, एक ये हो गया 28/7. इनके बीच में लेने हैं. तो 21 से आगे और 28 से पहले वाला नंबर हमने लेना है. तो 21 से आगे 22/7, 23/7 ऑटोमेटिक आ जाएगा. 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7. काउंट जरूर कर लेना. 1 2 3 4 5 6. आगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. आगे बढ़ते हैं. Now we will solve question number 3, which is again very easy. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हमने क्या करना है? वही तरीका है. फर्स्ट नंबर लेना है 3/5. अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो जितने भी रैशनल नंबर्स आपने निकालने होते हैं उनसे एक ज़्यादा नंबर आपने लेना होता है, उसका सक्सेसर लेना होता है. 6 ले लिया. 3/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल दो. 6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिनोमिनेटर को.
न्यूमरेटर में आएगा 18/30। 18/30 को जब मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। दूसरा हमने ले लिया 4/5, इसको फिर से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को भी, 4 6 जा 24/30। इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये बन जाती है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये बन जाती है। आपने 8th में भी इसी टाइप से किया होगा, आई डोंट नो आपके टीचर्स ने आपको कैसे बताया, बट 8th में भी मैंने अपने बच्चों को इसी मेथड से बताया हुआ था। तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स, तो सिंपल अब हमने लिख देना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। इससे आगे 18/30 तो ये इट सेल्फ है ना, बीच में मीन्स दोनों को छोड़ देना है, इन बिटवीन लेना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 19 आ जाएगा, 19/30 बिल्कुल ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। नेक्स्ट तो 24/30 यही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड वी आर डन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, लेट अस चेक। And this is the last question of exercise 1.1, same as example number 1, but ये सभी statements यहाँ पर change हैं, वही logic लगेगा यहाँ पर जो example number 1 में था। State whether the following statements are true or false, give reasons for your answers। First statement देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मैंने क्या आपको तरीका बताया था, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स को लिखना है जो कि होते हैं 1 2 3 4 5। ये कहता है जितने भी नेचुरल्स हैं वो सभी होल होते हैं। चलो देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब नेचुरल से इसमें मैच करना है, 1 इधर है 1 इधर है, यस, 2 इधर है 2 इधर भी है, 3 इधर है 3 इधर भी है, 4 इधर है 4 इधर भी है, 5 इधर है 5 इधर भी है, 6 लिखा नहीं है लेकिन ऑलरेडी है। तो जितने भी नेचुरल्स हैं वो सब इसमें भी मिल गए हमें, जितने भी नेचुरल्स हैं वो सब इसमें मिल गए हमें, तो जितने भी नेचुरल्स हैं वो होल नंबर्स बन गए। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसका लिखेंगे डायरेक्ट यस। अगर रीज़न लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि ऑल, बस सिंपली लिख सकते हो आप, ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि विजिबल है वो चीज़, हमें दिखाई दे रही है वहाँ पर। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फर्स्ट के लिए किया था मैंने। सेकंड के लिए पहले हमें लेना है बेटा इंटीजर। तो इंटीजर्स आपके होते हैं नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, नेचुरल नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 इज ए होल नंबर। ये कहता है जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी होल नंबर्स भी हैं। लेट अस चेक, होल नंबर्स फिर से लिख रही हूँ मैं, 0 1 2 3 4। अब आपने चेक करना है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो यहाँ हैं या नहीं है। -3 इधर है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है, -2 है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, -1 उधर है लेकिन इधर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू लिखना था, येस इट्स ट्रू। तो आपको येस ही लिख दिया वो भी ठीक है, या ट्रू लिख देते। यहाँ आप लिखो इट इज़ फॉल्स। इसके रीज़न के लिए आपने एक एग्जाम्पल देना है, -3 इज एन इंटीजर। -3 एक इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है भाई, दिस इज नॉट अ होल नंबर। एंड नाउ द लास्ट पार्ट। भाई लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो होल नंबर्स तो आपके सामने है, रैशनल्स मैंने आपको बोल दिया था वी कैन नॉट राइट, यानी कि p/q, बट फिर भी हम एक दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/7, 3/8। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4। ये 1/7 इधर है क्या, है नहीं है। 1/7 रैशनल है लेकिन होल नंबर्स नहीं है। 3/8 रैशनल है लेकिन होल नंबर्स के सेट में कहीं पर भी नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ अगेन फॉल्स। क्यों फॉल्स है इसका भी रीज़न लिख दो भाई, कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। हमने ले लिया 1/7 इज अ रैशनल नंबर, 1/7 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है भाई, बट नॉट अ होल नंबर।
तो इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इट वाज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1. फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी डाउट, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड इफ यू लाइक देन शेयर with your maximum friends and subscribe my channel. Thank you.